This program is sponsored by DNS Group Bengaluru. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की PP बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132879447। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व साहित्य के इतिहास में गीता प्रेस के सनातन साहित्य को अग्रणी माना जा सकता है। पिछले 98 सालों से अधिक समय में गीता प्रेस की पुस्तकें किसी न किसी तरह हमारे जीवन का न केवल अंग बनी हुई है, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को संवारने और निखारने का महती कार्य कर रही है। मैं रश्मि मेनन इसी गीता प्रेस के सनातन साहित्य से हर हफ्ते आपको नई नई बातों और कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। और आज एक बार फिर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा के साथ आपका गीता प्रेस के सनातन साहित्य से सत्य और शांति की खोज प्रोग्राम के साथ प्रस्तुत हूँ। इसी क्रम में सबसे पहले सबको एक बार फिर से मेरा प्रणाम करते हुए लेकर चलती हूँ गोरखपुर, जो कर्म भूमि है गीता प्रेस की और एक लंबे समय से करीब 99 साल के इतिहास को कुछ मिनटों में समेट गागर में सागर भरने के महत्व कार्य को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। श्री गणेशाय नमः। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका, जिनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण छठ विक्रम संवत 1942 को चुरू राजस्थान में हुआ था। गीता इनका प्रमुख विषय था। गीता पर ही ये प्रवचन करते थे। तो उस समय के टाइम में लगभग आज के 100 वर्ष 110 वर्ष पूर्व गीता की शुद्ध पुस्तक उपलब्ध ही नहीं थी। इन्होंने किसी प्रकार कोशिश करके गीता की शुद्ध पुस्तक उपलब्ध करी और उसके बाद अपने सत्संगियों में और लोगों में प्रचार के लिए लगभग 6000 प्रति कलकत्ते में छपवाई। लेकिन छप करके आई वो तुरंत जो है लोगों ने हाथ की हाथ ले भी ली, लेकिन उसमें बहुत अशुद्धियाँ रह गई। तब भगवत प्रेरणा से उनको विचार आया कि अपनी खुद की प्रेस होनी चाहिए। प्रश्न ये था कि प्रेस कहाँ पर खोला जाए। इस बात को उन्होंने भगवान की प्रेरणा मानकर कि गीता प्रेस की ही स्थापना की जाए, जिसमें हम शुद्ध गीता छाप सकें और भी आध्यात्मिक ग्रंथों को लोगों को दे सकें। ये विचार उनके मन में उदय हुआ। उस समय घनश्याम दास जी जालन तथा महावीर प्रसाद जी पोदार ने गोरखपुर में प्रेस खोलने का सुझाव इस प्रस्ताव के साथ दिया कि वो दोनों गोरखपुर में रहते ही हैं, प्रेस का काम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। इस क्रम में गोरखपुर में गीता प्रेस बैठाने का निर्णय हो गया और 1923 अप्रैल महीने में गोरखपुर में इसकी स्थापना का कार्य एक छोटे से स्थान पर शुरू हुआ, जो कि आज समय बीतते बीतते इस रूप में आपके सामने है। उस समय जो मशीन उपलब्ध हम लोगों को हुई या गीता प्रेस को हुई, वो भी बोस्टन से आयात हुई थी। उसमें भी एक एक पन्ना करके प्रिंट होता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, जैसे जैसे समय की मांग के अनुसार से जो चीज़ें उपलब्ध हुई, उनको गीता प्रेस ने हर समय अपनाया। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज हिंदुस्तान में उपलब्ध है या विदेशों से भी आयातित है, उन मशीनों के द्वारा आज हम कार्य कर रहे हैं और आध्यात्मिक जगत की मांग को पूरा कर रहे हैं। आज के दिन गीता प्रेस के पास समय अनुसार एवं ज़रूरत अनुसार छपाई मशीनें और जिल्दबंदी की मशीनें भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से उपलब्ध है। गीता प्रेस अब तक लगभग 72 करोड़ पुस्तकें छाप चुकी है और 15 विभिन्न भाषाओं में छापती है। गीता प्रेस
कि खुद की पूरे भारतवर्ष में 21 दुकानें हैं, 48 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल है और एक नेपाल में भी दुकान है। गीता प्रेस के अलग आयामों में गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में, जहां पर गीता प्रेस की स्थापना हुई थी, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में 7 गीता भवन है। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयंका, जो सेठ जी के नाम से लोकप्रिय थे, वही मुख्य थे। उनके साथ सहयोगी में श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको भाई जी के नाम से भी जानते थे, और परम श्रद्धेय श्री रामसूर दास जी महाराज, जिनको हम स्वामी जी के नाम से भी जानते हैं। इनका अनुव्रत सहयोग रहा और भी बहुत सारे भगवत प्रेमी जुड़े, जिनका हम नाम तक नहीं जानते, और उन्होंने जो सहयोग दिया वह अतुलनीय है और अवर्णनीय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गीता प्रेस भगवान की है और गीता प्रेस का काम भगवान का काम है, इसीलिए दिनों दिन पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। गीता प्रेस अप्रैल 2023 में अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है, तो ये गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष को एक उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। इस उत्सव में आप सभी सनातनी भाइयों का सहयोग उपेक्षित है। नारायण 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 नारायण। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इसको देखकर शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सनातन साहित्य एक लेकिन भाषा अनेक। यह इसलिए भी कि गीता प्रेस की पुस्तकें भारत की करीब करीब हर भाषाओं में मौजूद हैं और साथ ही नेपाली और अंग्रेजी में भी। गीता प्रेस के अब 100 वर्ष अगले साल पूरे हो रहे हैं, और इससे संबंध साप्ताहिक रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत पिछले वर्ष 24 जुलाई को की गई थी। तब से निर्बाध रूप से लाखों करोड़ों दर्शक हर शनिवार को इस कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं, और एक बार जुड़ने के बाद इस वृहद परिवार का हिस्सा बन इसे शक्ति प्रदान करते हैं। अब आज अधिक समय ना लेते हुए मैं आपको ले चलती हूँ सीधे शांतम, जहाँ श्रद्धेय श्री विजय शंकर मेहता जी अपनी अमृतमयी वाणी में हमें इस गीता अमृत का रसपान कराएंगे। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्णा। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग सनातन साहित्य के महाकुंभ इस श्रृंखला में पुनः एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं
जिसका सीधा संबंध हमारे जीवन से है। मैं बोल रहा हूँ शांतम से। श्री हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र उज्जैन में है और यहाँ शांतम में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को, हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रतिमा को सादर प्रणाम करते हुए, देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए, देवलोकवासी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को नमन करते हुए, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए, जोना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, देवियों और सज्जनों, आपको याद है हम चल रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला में जिसका संबंध गीता प्रेस से है। गीता प्रेस एक प्रकाशन नहीं है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। अब लगभग 99 साल में प्रवेश कर रहे हैं हम। 1 साल बाद हम इसके 100 साल मनाएंगे। थोड़ा विचार करके देखिए कि 72 करोड़ से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन कौन कर सकता है? संत और भगवंत जिस पर कृपा करें। इसलिए गीता प्रेस संतों के आशीर्वाद, संतों के कर्म योग की एक श्रृंखला है और उसमें जो लिटरेचर है वो सभ्यता और संस्कृति दोनों का प्रतिनिधि है। आज इसकी क्या जरूरत पड़ी? किसी भी संस्था के 100 साल पूरे होंगे तो खूब मनाया जाता है, लेकिन अभी क्यों मना रहे हैं हम? जबकि गीता प्रेस और उससे जुड़े जितने मनीषी हैं बार बार एक ही बात बोलते हैं, हमें प्रदर्शन नहीं चाहिए, हमें प्रचार नहीं चाहिए, हमें अपनी स्तुति नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ऐसे संस्कार उतर जाएं कि फिर वो चरित्र, सफलता, शांति, इन सब के अर्थ समझे। साइंस और टेक्नोलॉजी के टाइम में लंबी एक श्रृंखला है जीवन के परिवर्तन की। बहुत तेज़ी से लाइफ चेंज हुई है। तो हमें फिक्र अब हमारी नहीं है। मेरे जैसे आप सफ़ेद बाल वाले बहुत सारे लोग होंगे जो जानते हैं कि 10-15 साल बाद हम लोग मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के हाथ में हम अपना परिवार, समाज, राष्ट्र सौंपेंगे, उन बच्चों के लिए अब यदि बहुत आवश्यक है शांति के लिए, तो वो है गीता प्रेस का साहित्य। इसलिए हमारे पास समय है अभी भी 1 वर्ष का। हम ये अभियान इसलिए चला रहे हैं कि नई पीढ़ी के हाथों में कुछ ऐसा लग जाए जो शांति का तावीज हो। अलाउद्दीन का चिराग शायद अब न मिले, पर गीता प्रेस की प्रत्येक पुस्तक अपने साहित्य में शांति का अलाउद्दीन का चिराग है। तो मेरा अनुरोध रहेगा, आप भी जुड़िए और अपनी नई पीढ़ी, परिवार के बच्चों को भी जोड़िए। और उसी के लिए ये श्रृंखला चल रही है। आइए, अब मेरा दायित्व इसलिए याद दिला देता हूं मैं आपको कि सत्य और शांति 2 की खोज कर रहे हैं हम। तो इतना बड़ा साहित्य है हमारी हिंदू संस्कृति का, तो हमने उसको 4 भाग में बांट दिया: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और इसी से लिटरेचर कर दिया। जैसे सतयुग मतलब पर्सनल लाइफ, और उसमें हम वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। याद दिला दूं, आज सतयुग का दिन है और अभी सतयुग में हम सुन रहे हैं
प्रतिनिधि साहित्य श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में से एक, तो अभी उसको सुन रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा तो हम आ जाएंगे त्रेता में, और उसमें पारिवारिक जीवन की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा। तो अभी रामचरितमानस का बालकांड चल रहा है। अगले हफ्ते, उससे अगले शनिवार द्वापर युग की बात करेंगे, और उसमें हम अपनी जो सोशल लाइफ है, नेशनल लाइफ, उसकी चर्चा करते हैं, और महाभारत और गीता से जोड़ के बात की जाती है। और फिर कलयुग, उससे जो अगला शनिवार आता है। इस तरह से ये 4 शनिवार का हमारा एक महीना पूरा होता है। और कलयुग में हम पंचदेव को पूज रहे हैं, क्योंकि कलयुग में हम जोड़ते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। और पंचदेव में आपको याद हो तो गणेश जी जल के प्रतिनिधि, दुर्गा जी अग्नि की, विष्णु जी आकाश, सूर्य वायु, और शिव जी पृथ्वी। और आज ये पंच तत्वों को हम समझ लें तो हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हम खूब मेहनत करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन अशांत नहीं होंगे। तो ऐसे संक्षेप में मैंने आपको ये सब परिचय दे दिया। आपको याद होगा, पर मेरा दायित्व है मैं याद दिलाता रहूं आपको, क्योंकि उससे क्या होता है, आप ठीक से कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए देवियों और सज्जनों, क्रम शुरू करते हैं। आज हम सतयुग की बात कर रहे हैं, और हमारा जो साहित्य है वो चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी ने अपने जिस ज्ञान को नारद को सौंपा, नारद जी से व्यास जी को मिला, व्यास जी से सुखदेव तक आया। व्यास जी ने उसका कंपाइलेशन किया, क्योंकि बहुत अच्छे एडिटर थे। और 18 पुराण जब उस ज्ञान के बनाए, जो 4 वेद थे, उसमें से सर्वाधिक लोकप्रिय, और मुझे लगता है पूरा कोलाज है उसमें, वो है भागवत महापुराण। तो हमारे जो 4 साहित्य हैं, महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती, आर्ट ऑफ डाइंग, वो चारों इसमें मिलते हैं। तो इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है, और हम इसकी चर्चा करते आ रहे हैं। चूँकि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जब किसी साहित्य की चर्चा की जाती है तो पहले उसके महात्म्य की चर्चा की जाती है। इसका अर्थ होता है कि ये ग्रंथ क्यों महान है। तो पिछले एपिसोड्स में मैं आपको भागवत के महात्म्य की चर्चा कर रहा था, और यहीं से अब हम शुरू कर रहे हैं, यहीं से प्रवेश कर रहे हैं। और देवियों और सज्जनों, भागवत क्या है? संतों की वाणी, संतों की उपस्थिति की कथाएं। अगर आप ठीक से भागवत से जुड़ जाएं तो आपके जीवन में वो सुगंध आएगी जो संतों में, संतों के साहित्य में है। एक बार एक गांव में एक कहानी से शुरू करते हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, आज भी काम आएगी, आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। कहानी इस प्रकार है। एक संत थे, वो गांव में आए किसी, तो उस गांव में एक तालाब था, लेकिन उसमें कभी फूल खिलते नहीं थे, प्रदूषित रहा होगा। लेकिन उस दिन गांव के लोगों में, और ख़ास तौर पे तालाब के पास रहने वाले एक गरीब मजदूर ने देखा कि संत जैसी गांव में आए, उस दिन एक कमल का फूल खिला और बहुत सुंदर। तो उसने वो कमल का फूल निकाला। उसको ये तो समझ में आ गया कि फूल खिला है महात्मा जी के आने से। गरीब आदमी था, मजदूर था, तो उसने सोचा क्यों ना फूल बेच दें, कोई ख़रीद लेगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इसको राजा जी को भेंट कर दूं, क्या ऐसा अद्भुत कमल पहले कभी नहीं देखा गया खिला हुआ। तो वो राजा जी के पास गया, राजा जी ने देखा, ये तो कमाल है, तो मैं खुश हुआ, तो मैं कुछ पैसे दूंगा। राजा के पास में राजा का वजीर खड़ा था, उसने कहा कि
ये तो इतना सुंदर है कि राजा जी जो दे रहे हैं इससे भी ज़्यादा मैं दूंगा, मुझे दे दो। फिर आया नगर सेठ। नगर सेठ ने कहा जितना चाहे उतना ले लो। राजा जी देख रहे थे सारा खेल, और उसी समय मजदूर को लगा एक कमल का फूल खिला और ये तीनों धनाढ्य लोग इसकी कीमत लगा रहे हैं और मुझे बहुत पैसा दे रहे हैं, तो ज़रूर इसमें कोई बात होगी। तो क्यों ना जिनके कारण ये फूल खिला है मैं उन्हीं को भेंट कर दूं। और उसने उन तीनों से कहा कि क्षमा चाहता हूं, मैं इसको नहीं बेचता, दूंगा भी नहीं, अब मैं उसको दूंगा जिसके कारण खिला है। और वो संत के पास गया और उसने संत जी से कहा कि जब से आप आए हैं कुछ बात ही और हो गई है वातावरण की, जिंदगी की। महाराज ये फूल आपके आने पे खिला है तो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। फूल रखा, लेकिन महाराज जी के पास से इतनी पॉजिटिविटी थी, उनकी मौजूदगी में सारी थॉट प्रोसेस, उसके जो विचार का क्रम था बदल गया। और कहता है फूल ही नहीं, अब तो खुद को भी अर्पित कर रहा हूँ। और महात्मा जी ने कहा आओ। कहानी तो खत्म हुई, पर देवियों और सज्जनों इस कहानी से एक संदेश मिला, और उसी संदेश को लेकर आज हम चल रहे हैं कि महात्माओं की कथाओं में, शास्त्रों में कैसी सुगंध होती है, कैसा वातावरण निर्मित हो जाता है कि आपके चिंतन की दिशा बहुत पॉजिटिव हो जाती है। आपके भीतर एक कमल का फूल खिल जाता है, आप अर्पित हो जाते हैं। और जब तक आप परमात्मा को अर्पित नहीं होंगे, जीवन में कभी शांत हो भी नहीं पाएंगे। तो आइए चलते हैं वहीं जहां हम कथा सुन रहे थे। हमने महात्म में चर्चा सुनी थी। महात्म में हमने देखा था कि भागवत का आरंभ कैसे होता है, तो शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, और उसी समय एक कथा आई थी कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ बुढ़ापे में संतान नहीं होती। एक महात्मा से वो फल ले आए। फल उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी का नाम था धुंधुली, जिद्दी थी, थोड़ा कलह करती थी। उसने वो फल नहीं खाया और अपनी बहन के साथ एक साजिश रची। फल तो खिला दिया गाय को फेंक कर, और अपनी बहन के बेटे को अपना बेटा बता के पति को बना दिया। अब वो जब बेटा बड़ा हुआ, उसका नाम था धुंधुकारी, था अत्याचारी, दुष्कर्म करने में माहिर। बड़ा हुआ तो माँ को मारने लगा, पिता जंगल चले गए, माँ भी एक दिन कुएं में कूद के चली गई। तो वो ले आया वैश्याओं को घर में। वैश्याओं ने उसको मार डाला, ये सोचकर कि ये पकड़ाया तो हम भी पकड़ाएंगे। वो चूंकि ऐसी स्थिति में मारा गया कि उसका उत्तर कर्म नहीं हुआ, तो पिशाच बन गया। अतृप्त आत्मा घूमती रही। वो फल जो गाय ने खाया, गाय को एक पुरुष आकृति का बालक पैदा हुआ, उसका नाम गौकर्ण रखा। गौकर्ण ने एक दिन देखा कि कौन घूमता है हमारे घर में, तो उसने कहा कि मैं आपका भाई धुंधुकारी, मेरी मुक्ति नहीं हो पाई है। तो गौकर्ण ने उनको कथा सुनाई, और 7 कांड, 7 सेक्शन हैं भागवत में। एक एक से गांठ खुलती गई। एक बांस में उतरकर उसने कथा सुनी और वह मुक्त हो गया। ये दृश्य आपको याद होगा। अब इसमें एक सोचने वाली बात है, और ख़ास तौर पर नई पीढ़ी के बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि ये बांस में घुसकर कैसे कथा सुन सकता है कोई, और कैसे मुक्ति मिल सकती। अब आप इसको आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि से देखिए। हमारे साहित्य की विशेषता ये है कि इसमें बहुत कुछ सांकेतिक होता है, सिंबॉलिक होता है। हमारे भीतर भी 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और ये 7वां सहस्त्रार। ये गांठ हैं। आपकी ऊर्जा अगर नीचे पड़ी है तो आप अशांत हैं, अस्वस्थ हैं, दुर्गुणों से भरे हुए हैं, गलत काम करेंगे। और जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, आपकी वृत्ति बदलती है, आप पॉजिटिव होते जाते हैं, आप अच्छे काम करने में रुचि रखते हैं, और आप शांत हो जाते हैं। तो कथा सुनने से उसकी ऊर्जा ऊपर उठती गई, एक एक गांठ छूटती गई, और यहाँ आने के बाद आनंद आ गया।
मैं कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, ये विज्ञान सम्मत है कि जब आप सत्संग करें, जब आप कथा सुने, जब आप अच्छे साहित्य से जुड़ें, तो आपका एनर्जी लेवल अपलिफ्ट होता है, और वही शांति है, वही आनंद है। इस पे हम बोलते भी रहे हैं। अब यहीं से आज की कथा में एक बात सामने आती है, एक बड़ा प्यारा शब्द सामने आता है, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितः। इस श्लोक का अर्थ है कि धुंधुकारी को मुक्ति मिली तो सब कथा सुनने वालों को क्यों नहीं मिलती? तो शब्द आया है श्रवण भेद के कारण। जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। श्रवणस्य विभेदेन, हर व्यक्ति अच्छे साहित्य को अपने अपने ढंग से सुनता है, सत्संग में अपने ढंग से बैठता है। तो जो श्रवण भेद होता है, एक ने कैसी सुनी परिणाम वैसा मिला, दूसरे ने जैसी सुनी परिणाम वैसा मिला, इसको श्रवण भेद कहते हैं। हमें भी मिलेगी यदि हम डीपली इन्वॉल्व हो जाएं, टोटली कमिटेड हो जाएं, और नहीं तो नहीं मिलेगी। तो धुंधुकारी ने पूरे समर्पण के साथ उस कथा को सुनाई थी, तो उनको मिली मुक्ति। ये सारी बातें वहीं चल रही हैं। अगर आपको याद हो कि नारद जी ने भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कथा सुनाई, उसमें ये सब कथा आ रही है। तो जैसे ही आप कथा सुनते हैं, आपका ज्ञान और आपका वैराग्य जाग जाता है। जाग जाता है मतलब आपको उसके प्रति अवेयरनेस आ जाती है। अच्छा, ज्ञान जागने का क्या अर्थ है? अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या अर्थ होगा? अवेयरनेस का मतलब ही सिर्फ ये है कि आपको ये होश आ जाता है कि कौन सा काम गलत है और कौन सा सही, तो मुझे क्या करना चाहिए। यही ज्ञान है। और उसके बाद ग्रंथकार ने ये बताया कि जहां कहीं भी आप भागवत की कथा करें या कराएं, आपको याद होगा कि हमारे देश में भागवत महापुराण की कथाएं बहुत होती हैं। छोटे से छोटे रूप में आयोजन से लेकर बड़ा सा बड़ा आयोजन होता है, और सामान्य रूप से 7 दिन का होता है। तो कैसे इस आयोजन को किया जाए, इसका भी एक प्रोटोकॉल, एक ड्रिल अब आती है। देखिए कितना व्यवस्थित ढंग से हमारे साहित्य लिखे हैं। इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग, आजकल तो इवेंट मैनेजमेंट पे बहुत काम होता है, उनको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए कि यदि कथा एक इवेंट है तो उसको कितने ढंग से आयोजित किया जाए। ये बात हमारे ग्रंथकारों ने हजारों साल पहले लिख दी। आजकल इवेंट मैनेजमेंट की बुक्स में उनके जो सेशन होते हैं, यही पढ़ाया जाता है। तो चलिए थोड़ा संक्षेप में चलते हैं। ग्रंथकार ने लिखा कि जब आप आयोजन करें तो सबसे पहले सबका सहयोग लें, कोऑपरेशन। सबका सहयोग लेना चाहिए। कोई बड़ा काम करना हो, ये ना करें कि मैं कर लूंगा। टीम वर्क। सहयोग का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति में जो योग्यता, उसको वो काम लगा के पूरा टीम वर्क तैयार करें। इवेंट मैनेजमेंट में टीम वर्क पे एक बहुत बड़ा सेशन होता है। तो देखो आप भागवत में लिखा है सहयोग लें। दूसरी बात, धन की व्यवस्था करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका जो भी इवेंट है उसमें कितना खर्चा होना है, कहाँ से धन आएगा, कहाँ जाएगा, क्या बचेगा, आप सोचिए। आप आज यही तो किया जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं नई पीढ़ी को भागवत जैसे ग्रंथ से, जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित होता है, जरूर पढ़ना चाहिए। आप जो पढ़ते हैं आजकल अपने आधुनिक जगत में, वो तो पढ़ना ही चाहिए, पर आप यहाँ देखिए किस ढंग से उसको बताया गया है। फिर कहा है माह मतलब टाइम, डेट। आपको कब आयोजन करना है, वर्षा में करना है, ग्रीष्म में करना है, ठंड में करना है, तो वो महीना निकाले। आपके जो आयोजक हैं उनके फैमिली मेंबर्स किस महीने आ सकते हैं, क्या उस महीने शादियां तो अधिक नहीं हैं, स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम तो नहीं है, ये सब समझाया। इसलिए लिखा है माह तय करो।
और सच बात है, आजकल हम आयोजन करते हैं तो सारी चीज़ें सोची, आजकल तो एक नया कार्यक्रम और चल पड़ा, इधर आयोजन तैयार होते हैं, हमारे साथ तो हो ही रहा है। आयोजक लोग, यजमान लोग हमसे डेट ले लेते हैं, वो वहाँ हॉल बुक करा लेते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, हम टिकटें करा लेते हैं, और अचानक सरकार कहती है कि नियम बदल दिया, अब 1000-2000 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, 200 लोग होंगे। अच्छा, सबसे पहला प्रहार धार्मिक कार्यक्रमों पे ही होता है। उनका कहना है धार्मिक कार्यक्रम में भीड़ होती, कमाल हो गया, और जगह नहीं होती। जहाँ जीवन बढ़ता है, जहाँ इस बात का ज्ञान बढ़ता है, जहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, वहीं बंदिश है। लेकिन होना चाहिए, मैं विरोध नहीं करता। चलो, जहाँ से भी बचाओ बीमारी को, धार्मिक कार्यक्रमों से बचा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आजकल तो ये सब बड़ा मुश्किल हो गया है, तो ये एक नई समस्या आ गई। एक कार्यक्रम तय होता है, 15 दिन बाद वो निरस्त हो जाता है, सारी टिकटें हमें कैंसिल कराना पड़ती। फिर उसमें लिखा है कि आमंत्रण पत्र छपवाया जाए और सबको बांटा जाए। एक बात कहना चाहूंगा, जब आप कोई धार्मिक कार्य करें तो सबको आमंत्रित करिए, इसमें भेदभाव न करें। उन लोगों को तो जरूर आमंत्रित करिए जिनसे आपके मतभेद रहे हों, उनको भी बुलाइए कि हमने एक काम किया, भगवान को याद कर रहे हैं, हमारे आंगन में, हमारे कार्यक्रम में परमात्मा उतरेगा, तो आप कैसे वंचित रह जाएं। भक्त तो भगवान सबको बांटता है। तो ऐसे आमंत्रण के लिए लिखा। फिर लिखा अपनी शुद्धि करिए, इन आयोजनों में शुद्ध होकर बैठिए, मन मलिन नहीं होना चाहिए, इरादे कुटिल नहीं होना चाहिए, किसी के अहित की कामना नहीं होना चाहिए, शुद्ध होकर बैठिएगा। फिर एक और बात लिखी कि अगर आप कथा करा रहे हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर लीजिएगा कि इस कथा के बाद मेरे जीवन में जो अशुभ है उसको मैं हटा दूंगा, जो शुभ रुका हुआ उसको ले आऊंगा। कोई संकल्प, कोई बुराई छोड़ दीजिए कि इस कथा में मैं ये बुराई छोड़ दूंगा। और देखिए, हर मनुष्य में कुछ ना कुछ बुराई होती है, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं सदैव अच्छा ही रहता हूं। तो ये अवसर होता है कि संकल्प लीजिए कि हम जुआ खेलते हैं, मदिरा पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गाली बकते हैं, ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और कोई नशा करते हैं, छोड़ देंगे। अपने घर वालों से झगड़ा करते हैं, छोड़ देंगे। एक और बात लिखिए, कथा सुनते समय चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। देखो, परेशानियां तो कोई कम होना नहीं है, और ये तो दौर ही चिंता का है। आप जरा सी चीजें मैनेज करिए, गायब हो जाती हैं। बचा के रखी थी रोशनी जमाने से, किसी ने लिखा है। चिंता कैसे भाई, कुछ ना कुछ उटपटांग काम होता ही रहता है, तो चिंता तो आएगी, लेकिन कथा में चिंता का त्याग करें। बचा के रखी थी रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा के ले गई सिरहाने से। राहत साहब का शेर है। आपको पता भी नहीं लगेगा और कुछ ऐसी घटना हो जाएगी। तो विपरीत तो होगा जीवन में, लेकिन चिंता नहीं पालना है। फिर देखिए, ग्रंथकार ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो अगला सूत्र दिया उसमें लिखा है समय के पाबंद रहें। कथा समय पर आरंभ होना चाहिए, कथा का समापन समय पर हो। आपके आमंत्रण पत्र में जो टाइम आपने लिखा है, आजकल लोगों के पास समय की बहुत कमी है। जो कथाकार हैं, जो कथा के आयोजक हैं, उनको लोगों के समय का मान रखना चाहिए। आपने अगर समय मान लीजिए दोपहर का 3 बजे से 6 बजे तक रखा है, तो ठीक 3 बजे आपके मंच से कथावाचक कथा आरंभ कर दें। सामने 5 लोग बैठे हैं या 500, 5000, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो समय समापन का है, आरती करा के विदा कर दो आप। क्योंकि जो लोग कथाओं में आते हैं ना, अगर उनको ये पता लग जाए कि समय का पाबंद है, तो वो जाने के बाद का जो उनका टाइम का यूटिलाइजेशन होगा वो ठीक से कर सकेंगे। वरना आदमी फंस जाता है, पता नहीं कब कथा से छूटेंगे, फिर बेचैन हो जाता है। तो ग्रंथकार ने लिखा है कि समय का पालन करिए। और आहार शुद्धि, कथा सुनने के दौरान
अगर 7 दिन की कथा है, 5 दिन की, 3 दिन की, आहार शुद्धि रखिए। आहार शुद्धि का मतलब शाकाहार तो करना ही है, लेकिन ऐसा भोजन नहीं करना है जिससे प्रमाद पैदा होता हो। इसीलिए आपको ध्यान हो कि लोग कथा के समय फलाहार करते हैं, एक समय का उपवास कर लेंगे, लेकिन अब फलाहार में भी बढ़िया चला आ रहा है, फलाहारी डोसा, फलाहारी समोसा, फलाहारी ये साबूदाने की खिचड़ी, अलग नया कार्यक्रम आया। अब इसको खाओगे तो प्रमाद होगा, और सब खा खा के कथाओं में आते हैं और सोते हैं। हमें तो बहुत अनुभव है। हमारी भागवत होती दोपहर को 3 से 6, 4 से 7, ज़्यादातर लोग बस लंच लेके आते हैं और इधर हम शुरू, उधर वो शुरू, सोना। हाँ, तो ये सब फलाहार कर, इससे अच्छा तो मूंग की दाल रोटी खा लो भाई। ग्रंथकार ने आहार में फलाहार सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको प्रमाद न हो, पर आप फलाहारी ऐसा करें कि जिससे प्रमाद हो जाए, तो मतलब क्या निकला? प्रमाद मतलब आलस्य आना, नींद आना, उबासी आना। एक और बात लिखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि ये समय आप अपनी इंद्रियों की धुलाई कर रहे होते हैं। सत्संग का मतलब ये ओवरऑलिंग ऑफ योर सेंसेस। हमारी 10 इंद्रियां हैं तो उनकी सफाई हो जाती कथा में। लेकिन इधर अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन यानी अनुशासित जीवन न जिए, वासनाओं को भी आमंत्रण करें, तो वो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। फिर लिखा है इसमें हवन होगा, कर्मकांड होगा, और एक बात और लिखी, दान भी करना चाहिए। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से यानी मेडिटेशन से, और धन की शुद्धि दान से। दान को गणित न समझें, किसी ब्राह्मण द्वारा आयोजित कमाई का जरिया भी न समझें। दान का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप अपनी मेहनत से कमाते हैं उसका 10% दान करिए। पर दान करने से आपका पुण्य बढ़ेगा ये न सोचें, वरना लोग क्या करते हैं कि इधर गलत काम किया, इधर दान किया और सोचा पुण्य मिल गया। तो आपको जो पुण्य मिला है वो अलग उगेगा, आपको जो पाप मिला है वो अलग उगेगा। आपके पुण्य से पाप नहीं कटेगा, आपके पाप से पुण्य नहीं कटेगा। ये झंझट का काम समझ लें दान को। जिसको जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करने का नाम दान है। फिर वक्ता के लिए भी लिखा है कि वक्ता को कथा ऐसी सुनाना चाहिए कि सामने वाले सुनने वालों का जो भ्रम हो, जो संदेह हो, डाउट्स हो, वो क्लियर हो जाएं। और वक्ता का भी आचरण लिखा है कि उसके मन में लोभ नहीं होना चाहिए कि मैं कथा सुना रहा हूं तो मुझे धन मिल जाए। फिर ये भी लिखा है विवाहे या दृश्यम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे हम अपने घर में विवाह होता है और उसके लिए बड़े उत्साह से आयोजन करते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते, ऐसे अच्छे से करिए। लोग 2-4 करोड़ की शादियां करते हैं आजकल, लेकिन जब कथा का आयोजन होता है तो बजट 10-15 लाख से ऊपर नहीं होता। आप बुरा मत मानना, और माने तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे कई यजमान हैं जो कथाओं के लिए इतनी डील करते हैं। हमारा स्टाफ जब कथा बुक करता है तो जो यजमान होते हैं और ख़ास तौर पे वणिक होकर हैं तो पूरे टाइम उनके दिमाग में बिजनेस स्टाइल से ही इसकी भी बुकिंग होती है। तो हमारा जो स्टाफ है, मैं तो बनते कोशिश नहीं करता हूँ कि इतनी दक्षिणा मिले, इतनी ना मिले। अगर मुझ तक बात आती है तो मैं मान के चलता हूँ कि अब जो देना हो दे दो। लेकिन हमारा स्टाफ भी थोड़ा सा प्रोफेशनल है तो वो बात करता है। देखो अपन घर में बैठे हैं तो मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात करने में, लेकिन वो देखता है कि आयोजन में 7 दिन में केवल भोजन इतना हो जाता है 4 कथाएं हो जाएं या हमको 4 कथा की दक्षिणा मिल जाए। वक्ता की दक्षिणा में एडिटिंग करते हैं लोग, कटिंग करते हैं और उससे 10 गुना खर्च कर देते हैं। एक बार मैंने किसी यजमान से पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा पंडित जी इसका मनोवैज्ञानिक कारण है। हम लोगों को वो अच्छा लगता है जो दिखता है। 1000 आदमी भोजन करे तो दिखता है, पंडाल ऐसा सजना चाहिए दिखता है, मंच पे रोज नई डिजाइन आना चाहिए दिखता है। आपको क्या दक्षिणा दी गई, दिखता नहीं है ना। तो जो दिखता है वो बिकता है, और बिकता ही वो जो दिखता है। मेरी बात को अन्यथा न ले।
मैं सिर्फ बात ये कहना चाहता हूं कि धन का सदुपयोग करें। क्यों इतने बड़े बड़े पंडाल, इतने खूब, आप कोई शादी कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बैठने की व्यवस्था और सुनाई दे जाए, क्यों तामझाम करके धन का अपव्यय करते हैं? वही बात हुई, करोड़ों की बारात निकली और बैंड वाले को पेमेंट पे झगड़ा हो गया। खूब तगड़ा कथा का आयोजन हुआ और जो कथावाचक था उसी की दक्षिणा में कैंची चली, विचार चला। चलिए, सबको अपने अपने भाग्य का मिलता है, पर चूंकि प्रसंग आया है तो मैंने बोल दिया। तो देवियों और सज्जनों, भागवत के ग्रंथकार ने महात्म्य में ये सब बातें बताई और अब उन्होंने बताया कि कथा सुना रहे थे सनकादि ऋषि, चूंकि भक्ति के दो बेटे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े थे तो उनको जगाने के लिए कथा हो रही थी, उसमें ये सब कथा आई थी। और जब कथा पूरी हुई तो उसी समय कथा में शुकदेव जी आ गए। शुकदेव आ गए, इतनी सुंदर कथा हुई। याद रखिए, कथा ऐसी होना चाहिए कि मनुष्य के भीतर का संत जाग जाए, मनुष्य के भीतर जो भगवंत है उसकी अनुभूति होने लगे। करने के लिए कथा मत करिए। आजकल तो इतनी कथाएं होती, पात्र अपात्र सुपात्र सब कथा कर रहे हैं और करा रहे हैं। जिनको खबर नहीं, खुद सुबह शाम अपनी, जिनको खबर नहीं खुद सुबह शाम अपनी, वो आजकल सभी की तकदीर देखते हैं। आपको ज्ञान नहीं है जीवन का तो आप व्यासपीठ पे सावधानी से बैठिएगा, और यदि कोई सावधानी से व्यासपीठ पे नहीं बैठा तो उसके शब्द पाखंड बन जाएंगे, ये तय है। और इसीलिए लोग आजकल कथाओं की आलोचना भी करते हैं, और ख़ासतौर पे नई पीढ़ी बिदकती है। वो कुछ ऐसा चाहती कथा से जिसका संबंध उसके जीवन से हो। कथा सिखाती है कि तुम तो यहाँ से सीख के जाओ, उसके बाद जो काम तुमको करना है करो, हम रोकेंगे नहीं। जो प्रोफेशन हो वो करो। आपको सिर्फ यहाँ ये सिखाया जाएगा कि परमात्मा सब जगह है, आपकी हर गतिविधि में है। आप परमात्मा के बोध के साथ यदि काम करेंगे तो वही काम पूजा बन जाएगा। कोई कथा, कोई ग्रंथ आपसे ये नहीं कहेगा जो करते हो वो छोड़ दो। और ख़ास तौर पे युवाओं की बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इस समय कथा चल रही है, सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं, सब लोग कथा सुन रहे थे, ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे, और जैसी उनकी मूर्छा टूटी उसी समय एक घटना घटी और शुकदेव जी का प्रवेश हो गया। और जब शुकदेव जी का प्रवेश हुआ तो ग्रंथकार ने लिखा, तत्र अययो षोड वार्षिक तदा व्यासाद्मज ज्ञान महाब्धि चंद्रमा। 16 वर्ष की आयु जैसे प्रकाशमान शुकदेव जी आए। आज हमारी कथा का समापन हम इसी बात और इसी प्रसंग से करेंगे कि देवियों और सज्जनों, शुकदेव जी जो भागवत के प्रमुख वक्ता हैं, युवा थे। कैसे 16 साल से दिखते थे। कौन कहता है कि भागवत बूढ़े लोगों का ग्रंथ है? जिस ग्रंथ का वाचक युवा हो वो ग्रंथ युवाओं के लिए ही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, गीता प्रेस के कार्यक्रमों को, गीता प्रेस के साहित्य को, गीता प्रेस के अभियान और अनुष्ठान को युवाओं से जुड़ना ही चाहिए। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अब हमें सुन के आपको प्रयास करना है कि सारे बच्चे, नई पीढ़ी जिनके हाथ में हमको सब कुछ सौंपना है, उनके हाथ में समय रहते ये अभियान सौंप दीजिए, गीता प्रेस का साहित्य सौंप दीजिए। ये परंपरा है। और अगर मैं सिर्फ अभी भागवत की बात करूं तो भागवत तो ग्रंथ ही युवाओं का है। इसमें बीते कल की स्मृतियां हैं, इसमें आज का शोध है, और इसमें भविष्य की योजनाएं हैं। क्यों सुनते हैं लोग भागवत की कथा? हम तो खुद इतनी कथाएं करते हैं भागवत की। दया है भगवान की, साल भर में 10-12 कथाएं करना मिलती अन्य प्रसंगों के साथ। तो मुझे मालूम है भागवत बहुत देती है।
आपके पितरों की तृप्ति के लिए, जो पितृजन है ना, वो भागवत के श्लोक सुन के तृप्त हो जाते हैं। भागवत पितरों का भोजन है। तो पितरों की तृप्ति के लिए, हमारा वर्तमान सुधारने के लिए और हमारे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, 3 बातों के लिए भागवत की जाती है, सुनी जाती है। इसलिए मैं भागवत को क्रम से आपको सुना रहा हूं। जब भगवान की इच्छा होगी तब पूरी होगी, लेकिन कुछ ऐसा मिलता जाएगा आपको, विश्वास करिए मेरा। एक एक शब्द मंत्र है। और जब भागवत सुनी जाती है तो आप मान के चलिए, आपका मतभेद और मनभेद दोनों मिट जाता है। सब कीर्तन करने लग गए, सुखदेव जी आ गए। और एक बात इन प्रसंगों से जब हमारी नई पीढ़ी इनको सुनेगी, अपने जीवन से जोड़ेगी, तो वो सीख जाएगी कि ये कथाएं आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रांग और मैच्योर करेंगी। भगवान को मिलना है, वहीं मिलेगा। मुझे याद आता है गुरु नानक देव के जीवन का एक प्रसंग। गुरु नानक जी को भगवान कब मिले, कैसे उन्होंने छलांग लगाई अपने अध्यात्म में, आपको याद है? दुकान पे काम करते थे, बोरियां गिन रहे थे अनाज की, लेकिन अंदर जप चलता रहता था। अंदर का भगवान तो अनुभूत था। बाहर काम करते थे ईमानदारी से, और अचानक बोरे गिन रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जैसे ही उन्होंने 13 बोला तो बस 13 शब्द 13 निकल गया, और 13 पे वो रुक गए। 13 13 13 और 13 13 बोलते गए, और उनको एकदम याद आया 13 13, और 13 मतलब सब कुछ 13 है। अचानक उनका कनेक्शन हुआ भगवान से, और उसके बाद अब उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि जो मुझे मिला है वो मैं सबको बांट दूं। उन्होंने काम नहीं छोड़ा था, ध्यान देना आप। उन्होंने काम को पकड़ने का तरीका बदल दिया था। आपको भी नहीं छोड़ना है। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, घर नहीं छोड़ना है, लेकिन यहाँ परमात्मा को स्थापित करना है, और उससे जो अनुभूति मिले, उससे जो ज्ञान मिले, वो सबको बांटना है। यही उद्देश्य इस अभियान का। तो गीता प्रेस के साहित्य से जुड़े और जोड़िए। अब मैं आपसे जब अगले शनिवार मिलूंगा तो हम त्रेता युग में चलेंगे, और सुन रहे हैं राम कथा इन दिनों, और भगवान श्री राम के जन्म के कारण सुन रहे हैं। तो अगले शनिवार तैयारी रखिए। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, और वो जो ग्रंथ है उसको जब गीता प्रेस ने प्रकाशित किया, घर घर में पहुंच गया। आपके घर भी होगा। तो अगली बार हम मिलेंगे राम जन्म के कारणों को सुनते हुए। मनु, शत्रुपा, प्रताप, भानु, ये सब कथाएं सुनेंगे। आज हम इस प्रसंग को ही विराम दे रहे हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जिस संस्था में संतों का आशीर्वाद होता है और जिसे संचालित करने वाले स्वयं धर्मात्मा होते हैं, उनमें से जब हम नाम ढूंढें तो वो गीता प्रेस गोरखपुर का आता है। सत्य साहित्य को सब जगह पहुंचाना, ऐसा पुण्य कार्य, ऐसा अद्भुत यज्ञ, वो अपने आप में दीप्त और पूजित हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस कार्य के लिए। पिछले साल से अब तक हर शनिवार को इसी समय इसी ज्ञानवर्धक प्रोग्राम के प्रसारण के साथ हम सब जुड़ते हैं, और इस ज्ञान के महासागर में सनातन साहित्य से सत्य और शांति की खोज से निकले अनमोल मोतियों की माला पिरोते हैं, और ना केवल ग्रहण करते हैं बल्कि उसमें दिन प्रतिदिन मोतियों को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि यह मानना है कि अगर हम अपने ज्ञान को टटोलें या परखें नहीं तो वह ज्ञान सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और मानव की स्मृति से धीरे धीरे लुप्त होता रहता है। इसी को देखते हुए इस कड़ी में आपकी स्मरण शक्ति को परखने के लिए एक क्विज की शुरुआत भी की गई है। जी हाँ,
एक ऐसी क्विज जिसका सही जवाब जल्दी से देकर आप ज्ञान के भंडार के बिग बॉस बन सकते हैं, बिना किसी घर को बदले या ऊल जलूल हरकत किए बगैर। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जो आपके परिवार के सभी सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान को परखेगा और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा अमूल्य उपहार और आप बनेंगे ज्ञान के भंडार के बिग बॉस। सनातन साहित्य से सत्य शांति की खोज के सफर में हमसे जुड़े लोग अपने उद्गार भेजकर अपना मत, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। इसमें कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा चलाए गए ज्ञान रथ ऐप के माध्यम से हम द्वितीय विजेताओं को ये पुस्तक प्राप्त हो गई हैं और इन पुस्तकों में श्रीमद्भागवत गीता और आदर्श कहानियाँ, प्रेमी भक्त आदि बहुत धार्मिक पुस्तकें और ज्ञानवर्धक पुस्तकें प्राप्त हुई हैं और हम इन गीता प्रेस गोरखपुर को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें ये पुस्तकें उपलब्ध कराईं और हमारे परिवार और आगे समाज का जो है ज्ञानवर्धन होगा। ज्ञान रथ के माध्यम से जो हमें पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, ये इसी तरीके से और भी लोगों को प्राप्त हों और इस ज्ञान रथ ऐप से जुड़े। इस सत्य और शांति की खोज में आपसे गीता प्रेस के प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में आपके ज्ञान के भंडार को सुप्त अवस्था से निकालने के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित तथा अनुकूल उत्तर देना है। अब तक आप हमारे ज्ञान रथ ऐप से पूर्णतया परिचित होंगे। अगर अभी तक आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें और इसकी सहायता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप में बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में प्रथम 3 विजेता चुने जाएंगे और इन्हें दिए जाएंगे अनमोल उपहार। विश्वास रखिए, यह उपहार आपका ज्ञानवर्धन करेंगे और आप व आपके परिवार को प्रेरित करेगा सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने को। पिछले सप्ताह का प्रश्न था, लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? विष्णु जी, शंकर जी, शेषनाग जी या ब्रह्मा जी? ज्ञान रथ ऐप में तुरंत ही इसके उत्तर देने वालों की झड़ी लग गई, परंतु सही उत्तर यहीं पर आपको बताते चलें। सही उत्तर है, सही जवाब है शेषनाग जी। दर्शकों, हमें इस बात का हर्ष है और गर्व भी कि सनातन साहित्य की सत्य और शांति की खोज में आप हमारे साथ लगातार बने रहे और प्रोग्राम के विश्राम के तुरंत बाद ही उत्तर रूपी ज्ञान की वर्षा से आपने ज्ञान रथ ऐप को भर दिया। साथियों, आपके इस प्यार और लगाव का दिल से सादर करते हैं और आगे बिना कोई समय गवाए पिछले सप्ताह के 3 विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं। प्रथम विजेता है श्री अंशु शर्मा जी पटना से। दूसरे विजेता है जयेंद्र सिंह जी अमृतसर से। तीसरे विजेता है सारावंती नालगा वासु जी हैदराबाद से। हमारे क्विज के इन 3 विजेताओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आसपास के लोग, मित्र, बंधु बांधव, सगे संबंधी सभी को इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ न केवल जोड़ेंगे बल्कि प्रेरित करेंगे कि वह एक बार गीता प्रेस की वेबसाइट www.geetapress.org या ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड करेंगे। tinyurl.com/gyanrath। यहाँ यह भी बताते चले कि आप हमारी वेबसाइट के जरिए घर बैठे अपनी रुचि अनुसार पुस्तकों का चयन कर सकते हैं और इन्हें ऑर्डर कर मंगवा भी सकते हैं। एक बार फिर इस क्विज के विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए आपके इंतजार की घड़ियों को समाप्त करते हैं और बताते हैं कि इन तीनों विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप क्या मिलेगा।
प्रथम विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, दूसरे विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तीसरे विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। इसके साथ ही हमारे ऐप ज्ञान रथ के राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2022 में भाग लेकर आप भी फ्री में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम, भोले बाबा की त्रिशूल पर टिकी काशी वाराणसी तथा गुरु गोरखनाथ की नगरी एवं गीता प्रेस की कर्मभूमि गोरखपुर। समय का चक्र किसके रोके रुका है, और यह सर्वविदित है कि जो समय आपकी रुचि के साथ बीते वह क्षण कब समाप्त हो गए यह पता भी नहीं चलता, और आज इसका उदाहरण आप देख चुके हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है इस सप्ताह का प्रश्न। इस सप्ताह का प्रश्न, श्री रामचरितमानस किसने लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास जी, अगस्त्य मुनि जी, गुरु वशिष्ठ जी या नारद मुनि जी? इस क्विज के उत्तर देने की अंतिम तारीख है 'आप भी तुरंत इस क्विज में भाग ले और ज्ञान के बिग बॉस बने। देर किस बात की, उठाइए मुट्ठी में फोन, खोलिए अपनी मुट्ठी और अपने ज्ञान के इस भंडार को परखिए एवं ज्ञान रथ ऐप पर सही उत्तर भेजकर गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट प्राप्त करें तथा अपना और अपने परिवार का ज्ञानवर्धन करें, क्योंकि अंत तो गतवा ज्ञान ही आपका असली और सच्चा साथी है। हर चीज नश्वर है, लेकिन ज्ञान आपके साथ ही रहता है और आपके चाहने के अनुसार हमेशा गंगा यमुना की धारा की तरह प्रवाहित होता रहता है। इस सप्ताह गीता प्रेस के सनातन साहित्य से सत्य और शांति की खोज कार्यक्रम को अब देते हैं विराम, और अगले सप्ताह फिर से ज्ञान, ध्यान, धर्म की बातें करेंगे और गीता प्रेस के साहित्य द्वारा मार्गदर्शित पथ पर अग्रसित होंगे। कहते हैं समय की गति कभी नहीं रुकती और यह निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। तो अब समय है आपसे आज्ञा लेने का, इस वचन के साथ कि अगले शनिवार रात्रि 9 बजे फिर ज्ञान रूपी इस अविरल धारा में गोते लगाएंगे और पाएंगे ज्ञान रूपी अमूल्य हीरा। इसी के साथ ही मैं रश्मि मेनन आप सब से एक अपील के साथ आज्ञा लेती हूँ कि सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, बिना जरूरत के भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं जाएं और मास्क का प्रयोग तो जरूर करें, जिससे हम माँ भारती की सेवा करते हुए नारा लगा सकें, जय माँ भारती, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान, जय हिंद। This program was sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132 87947। धन्यवाद।